स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुनील सैनी। स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो आ जाइए विद योर कॉपी पेन। सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। देखिए यहां पर मैंने एग्जांपल 1 से क्वेश्चन उठा करके लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो अगर आप अपनी बुक में देखेंगे एनसीईआरटी में तो आपको एग्जांपल नंबर 1 दिखेगा, जहां पर आपको इस इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड सोल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आप लास्ट क्लास के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं फैक्टराइजेशन मेथड में। तो चलिए मेरे साथ साथ आप भी सोल्व कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, ये दो टर्म जो है ना, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट के टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यानी मल्टीप्लाई करें तो 2 into 3 दैट इज 6 आना चाहिए भाई। उसी तरह से देखिए ये 5 है। आपको दो नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीपल 6 हो और एडिशन 5 हो, यानी सम आना चाहिए 5। भाई 6 कैसे आता है? 2 3 जा, यानी एक नंबर हमारा हो गया 2 और एक हो गया 3। अब जरा देखो, जरा इनको हम ऐड करें तो देखो ऐड करें -5 आना चाहिए, -5। तो यहां पहले से -5 लिख लेते हैं। अब यहां माइनस का साइन कब आ सकता है? तब आ सकता है जब यहां दोनों पर, यहां भी माइनस हो और यहां पर भी माइनस हो। अगर आप -2 इंटू -3 करेंगे तो 6 आएगा, और अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो -5 आएगा। इसका मतलब a = -2 और b = -3। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो 2x² को एज इट इज लिखें आप, -5x की जगह लिखेंगे आप -2x और -3x + 3 = 0। यहां से आप कॉमन ले ले, देखो इस 2 से कॉमन निकल रहा है, यहां से भी कॉमन निकलता है। इन दो टर्म से कॉमन लिया तो 2x कॉमन आ गया, यहां पर x बच गया हमारे पास और यहां 1। यहां पर देखिए 3 कॉमन आ रहा है और ये बच गया हमारे पास x - 1। अब इन दोनों टर्म में देखिए ये x - 1 है, ये भी x - 1 है, ये कॉमन आ जाएगा, x - 1 बाहर ले लें आप। तो यहां पर रह गया 2x और यहां पर -3 = 0। तो वी कैन से आइदर x - 1 = 0 और 2x - 3 = 0। ये हो गया जी x = 1, और यहां से देखिए 2x = 3 और x = हो गया 3/2। तो x की दो वैल्यू आ गई आपके पास, x = 1 एंड x = 3/2। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Find two consecutive positive integers, sum of whose square is 365। आपको यहां पर दो पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं, और मैं लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर आपको अच्छे से बता चुका हूं कि जब भी आपको दो पॉजिटिव इंटीजर्स सपोज करने हैं तो एक को हम x लेते हैं और दूसरे को हम लेते हैं x + 1, और वो आपको अच्छे से याद है। और अगर याद है तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेट करते हैं, लेट one number is x and second number is x + 1। अब आइए जरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहता है सम ऑफ हूज स्क्वायर्स, ध्यान रखिएगा, इनके स्क्वायर का सम, समझ रहे हैं? इनके स्क्वायर का सम, यानी इसका स्क्वायर और फिर भाई दूसरे का भी स्क्वायर, और उन दोनों का सम जो है वो है = 365। अब आप इसको सिंपली सोल्व कर लें। चलिए जी, ये हो गया जी x²। यहां पर देखिए होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दें आप, तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab, राइट, = 365। सोल्व कर लो जी। देखो ये दोनों एक से लग रहे हैं ना, ऐड कर लो, ये हो जाएगा 2x² + 1 + 2x = 365। सभी टर्म को लेफ्ट में ले लें, 2x² + 1 + 2x - 365 = 0। अब यहां पर देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले लेते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम पावर यानी पावर 2, फिर हम x वाली टर्म ले लेंगे
और भाई देखो ये दोनों को सोल्व कर लेते हैं तो कितना आ रहा है -364 इक्वल टू 0। अब आप यहां पर अगर सोल्व कर सकते हैं, देखिए सोल्व हो रहा है ना, 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। चलिए 2 कॉमन, ये हो गया जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, भैया ये हो गया 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। यहां से अब आप देखें तो 2 जो है 0 की तरफ चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू। अब आपको देखिए यहां पर सबसे पहले स्टेप नंबर 1 अप्लाई करना है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर 1 है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 182 के साथ। तो मल्टीप्लाई करें तो 182 आना चाहिए आपका, और ऐड करें तो 1 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करें तो 182 और ऐड करें यानी सम हमारा आना चाहिए 1। अब 182 एक बड़ा नंबर है, इसको सोचना बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। तो देखिए अभी हमने क्वाड्रेटिक मेथड नहीं सीखा है, अदरवाइज हम उसको क्वाड्रेटिक मेथड से कर सकते हैं। जब भी आपको डिफिकल्ट हो जाए ना फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना, तो वहां पर आप क्वाड्रेटिक मेथड लगा दोगे तो आपके क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। बट ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज जो है फैक्टराइजेशन बेस्ड है, इसलिए हमें स्पेशली फैक्टराइजेशन से ही करना होगा। वैसे इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि अभी इसको फैक्टराइजेशन से करें। एग्जाम में आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, चलेगा, लेकिन फिलहाल हम क्योंकि एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन ही कर रहे हैं तो आपको फैक्टराइजेशन से ही सिखाएंगे। राइट, तो देखो 182 के अपना फैक्टर बना लो, पहले तरीका सिखा रहा हूं, इसको अच्छे से सीख लो, आपके ऑलवेज काम आएगा। और इसके फैक्टर बनाएंगे, देखिए 2 पर जा रहा है, ये 2 9 जा, और अब आप देखो ये 7 पर जाएगा, लो जी। तो आपके पास बन रहे हैं 2 7 13। अब हमें मल्टीप्लाई करें 182, देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 182 तो आ गया, ये तो कंफर्म हो गया। अब हमें ये पता करना है कि भाई वो कौन से दो नंबर है जिनको ऐड करें ना तो 1 आ जाए। तो ध्यान से देखो, अगर मैं ये कर दूं भाई 2 7 जा 14 और ये 13 है, तो आप देखो 14 इंटू 13 को मल्टीप्लाई करें तो 182 आ जाता है, और हमें ऐड करने पर चाहिए प्लस का 1। और ये कैसे पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है जब बड़ी रकम का हम साइन लगा दे, तो बड़ी के साथ प्लस का और छोटी के साथ माइनस का। आपके पास दो नंबर हो गए, एक हो गया ए और एक हो गया बी। राइट, तो बड़े आराम से आप फैक्टराइजेशन मेथड से सोच सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए आपको आ जाएगा। तो चलिए जरा स्टार्ट करें। तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रख लो भाई, और यहां पर देखिए क्योंकि हमने 1 लिखा था तो 1 की जगह हम क्या लिखने वाले हैं अब, प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। इन दो टर्म में से कॉमन ले, इन दो टर्म में से कॉमन ले, यहां से कॉमन निकलेगा x, और ये हो गया जी x प्लस 14। यहां से आप 13 कॉमन ले, और यहां पर देखिए x। अब यहां पे स्मार्ट वर्क बना लो भाई, देखो यहां x प्लस 14 है ना, तो डायरेक्ट आप x प्लस 14 लिख दो यार, यही आता है। इतने क्वेश्चन कर लिए, अब तो समझ गए होंगे कि जो यहां आता है वही यहां आता है। तो ज्यादा नहीं सोचना है कि यार ये 13 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, 13 तो कॉमन आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो देखो अपने आप घर जा करके देख लेना, ये आएगा 14। तो थोड़े स्मार्ट भी बनो। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए इस पूरे में से कॉमन आ गया x प्लस 14, और यहां पर रह गया x और यहां 13 इक्वल टू 0। यहां से आइदर x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू आ गया माइनस 14 और x इज इक्वल टू आ गया 13। लो जी, आपके नंबर जो है क्वेश्चन में था 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आपको बताने हैं, ध्यान रखिए पॉजिटिव इंटीजर्स। तो भाई ये तो नेग्लेक्ट कर देंगे हम, नेग्लेक्ट, क्योंकि भाई ये तो है नेगेटिव यानी रिजेक्ट, और ये है पॉजिटिव, तो आपके x की वैल्यू तो आ गई 13, ये ले लेंगे भाई। तो एक नंबर तो हमें पता चल गया भाई 13 है, और दूसरा नंबर क्या है x प्लस 1, हम लिखेंगे यहां पर सेकेंड नंबर इज इक्वल टू x प्लस 1, और यहां पे वैल्यू रख दो भाई 13 x की जगह, ये आ गया 14। तो दूसरा नंबर आपका आ गया 14। लो जी, ये आपके आंसर आ गए। क्लियर, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसका जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से, और मैंने आपको क्या बताया है, जिसके बारे में नहीं बताया जाता वो सपोज करना है। तो यहां एल्टीट्यूड के बताया गया है, बेस के बारे में नहीं बताया गया, तो इसका मतलब हम बेस को सपोज कर लेंगे x। लिखिए यहां पर लेट बेस ऑफ ट्राइंगल इज x, और भाई एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस इट्स बेस, बेस से 7 कम है, और अगर बेस x है तो भाई उससे 7 कम यानी x माइनस 7। अब कहता है इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13, और क्वेश्चन के अंदर भाई आपको हाइपोटेन्यूज भी दिया है। अब आप कैसे करेंगे क्वेश्चन को सोल्व, इक्वेशन बनाने के लिए ऑब्वियसली सॉल्यूशन का रास्ता गिवन से जाता है। गिवन क्या है भाई, हाइपोटेन्यूज, तो यहीं से जाएगा रास्ता। लिखिए यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13, और भाई हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, राइट। हमने हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगा दिया। अब भाई जो वैल्यू आती है वो रख दीजिए आप यहां पर फटाफट। तो भाई b की वैल्यू कितनी है, x है भाई, और भाई p की वैल्यू कितनी है, x माइनस 7 है भाई, इक्वल्स टू 13। अब ये रूट परेशान कर रहा है, तो रूट हटाने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड, आप लिखिए यहां पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा हमारे पास, रूट इधर से हट जाएगा और इधर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर हो जाएगा भाई। इधर से तो रूट कैंसिल हो जाएगा, आप देखिए ऐसे लिख के कर सकते हैं कैंसिल। आप चाहें तो ऐसे दोनों तरफ स्क्वायर करो और रूट को स्क्वायर से कैंसिल कर दें ऐसे, ठीक है। ये भी तरीका है, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो एज यू लाइक। ये हो गया जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169। होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x आ गया भाई। अब इस सभी टर्म्स को आप कर लें लेफ्ट साइड में, तो ये हो गया जी एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा भाई हमारे पास 2x स्क्वायर, ये हो गया माइनस 14x, और भाई ये और ये सोल्व कर लें आप तो ये आ जाएगा माइनस 120 इक्वल टू 0। यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, दिखाई दे रहा है हमें भाई, तो कॉमन ले लीजिए, ये बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x और ये 60। 2 चला जाएगा 0 के पास तो बन जाएगा 0, 0 से जो टकराएगा 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आपको बनाने हैं फैक्टर, और वो भी बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए यहां से थोड़ा सा बोर्ड हम क्लीन कर लेते हैं, और उससे पहले हम यहां लिख लेते हैं भाई हमारा ये है x प्लस 7, x माइनस 7। चलिए ये हम कर लेते हैं थोड़ा सा क्लीन। तो हमारी इक्वेशन है भाई एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाए। देखो यहां 1 से मल्टीप्लाई करें तो 60, मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाए और ऐड करें तो 7 आ जाए, यानी सम आ जाए 7। 60 किसके टेबल में आता है, 12, 5 जाए तो सिंपल है ना, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप सोच सकते हैं a इज इक्वल टू 12 और भाई b इक्वल टू 5। हमें चाहिए माइनस 7, तो यहां पे माइनस का साइन बड़े टर्म के साथ लगा दीजिए, बस हो गई बात। तो चलिए लिखते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस 7x की जगह लिखेंगे आप माइनस 12x माइनस, देखिए माइनस का है प्लस का है, प्लस का 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन, ये हो गया x माइनस 12, यहां से 5 कॉमन, ये हो गया x माइनस 12 इक्वल टू 0, और भाई दोनों में से x माइनस 12 कॉमन, तो ये बच गया जी हमारे पास x प्लस 5 इक्वल टू 0।
तो आइदर x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ गई 12 और x की वैल्यू आ गई -5। क्वेश्चन में था एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेंथ एंड इट बेस, फाइंड इफ द हाइपोटेन्यूज 13, फाइंड द अदर साइड्स। अब देखो भाई साइड्स हैं, साइड्स कभी आपने देखी है नेगेटिव में आते हुए? नहीं आती ना, तो इसको कर दो नेग्लेक्ट यानी रिजेक्ट। तो x की वैल्यू तो पता चल गई भाई हमें, हमारी x क्या है, हमारा बेस है। तो बेस तो आ गया आपका x, बेस आ गया भाई हमारा 12। अब हमें निकालना क्या है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड भाई, एल्टीट्यूड कितना है, हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी वो बनी थी x माइनस 7, तो एल्टीट्यूड है x माइनस 7। तो भाई यहाँ पे x की वैल्यू रख दो 12 माइनस 7, ये आ गया 5। अब आपको बेस पता है, एल्टीट्यूड पता है, तो हाइपोटेन्यूज तो आप निकाल ही देंगे, एक्सपर्ट हैं? तो चलिए अब निकालते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है भाई। और वो क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच की जगह रखिए एच, मालूम नहीं है, ठीक है भाई। और बेस हमने निकाला था 12 और भाई परपेंडिकुलर हमने निकाला है 5। सोल्व कर लीजिए। 12 का स्क्वायर होता है जी 144, 5 स्क्वायर होता है 25 और h स्क्वायर होता है h स्क्वायर। ये हो गया 169 और ये हो गया h स्क्वायर। और भाई h चाहिए हमें, तो ये रूट हो जाएगा 169, इसकी वैल्यू आ गई 13। और भाई किस में दिए थे ये, सेंटीमीटर में, तो आपका हाइपोटेन्यूज आ गया 13 सेंटीमीटर। और भाई एल्टीट्यूड आ गया 5 सेंटीमीटर और बेस आ गया। आपको यूनिट जरूर लिखनी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे, ध्यान रखना, चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहे हो चाहे कुछ भी मेथड लगा रहे हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया कंप्लीट। तो देखते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल।